हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके सिविल सर्विसेज जनरल नॉलेज की ट्रिक सीरीज़ में हम आज पढ़ने जा रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स एंड देयर ऑथर्स के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर ABJ अब्दुल कलाम, उन्होंने कौन सी बुक लिखी थी? इग्नाइटेड माइंड्स, अनलीजिंग द पावर विद इन इंडिया, यू आर बॉर्न टू ब्लॉसम, माई जर्नी, इंडिया 2020, ए विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, विंग्स ऑन फायर। ठीक है, चलिए इसको हम किस ट्रिक के थ्रू याद रखेंगे? हम इसको कलम लेके जो है दिमाग की बत्ती जल गई। ठीक है, फिर इसको लगा कि मैं जो हूँ पैदा हुआ हूँ खिलने के लिए, तो इसने अपनी जर्नी स्टार्ट की, इसका नज़रिया बदल गया, तो और इसको जो है पर आने लगे। इसका मतलब ये नहीं कि मतलब हम बोलते हैं तुम्हें ज़्यादा ही पर आने लगे हैं और तुम उड़ने लगे हो। इसका मतलब ये कि इसने सोचा कि मैं कुछ ऊंची उड़ान लेता हूँ और कुछ नया कुछ अच्छा करता हूँ। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है अमृता प्रीतम, इन्होंने क्या लिखा था? कोरा कागज, डेथ ऑफ अ सिटी, कागज द कन्वर्स, द रेवेन्यू स्टैम्प। अमृता प्रीतम ने ये लिखा था। ठीक है, अब इसको हम कैसे याद रखेंगे? इसने जो है प्रीत के सॉन्ग्स, लव सॉन्ग्स कोरे कागज़ पे लिखे और सॉन्ग्स में इनने मेंशन की थी डेथ। ठीक है, और वो जो है कागज़ पे लिख के फिर किसी को भेजा स्टैम्प लगा के। ठीक है, क्या लव सॉन्ग्स कोरे कागज़ पे लिखे, डेथ तो पता ही है सैड सॉन्ग होगा तो डेथ तो मेंशन होनी ही होनी है, क्योंकि सॉन्ग्स आप सुनते ही होंगे, है ना? डेथ मौत ज़्यादा मेंशन होती है सॉन्ग्स में। और जब ये लेटर इन्होंने किसी को भेजी एक कागज़ पे लिख के, तो वो स्टैम्प लगा के भेजी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रामचंद्रा गुहा, इन्होंने कौन सी बुक लिखी थी? मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, India after Gandhi, the history of the world's largest democracy, environmentalism, a global history, the state of Indian cricket। ठीक है, इन्होंने ये सारी बुक्स लिखी है। तो इतनी सारी बुक्स कैसे याद रहेंगी? ट्रिक्स है ना? ट्रिक्स ही तो है जिसकी वजह से ये याद रहेगा। चलिए मैं बताती हूँ यहाँ पे कौन सी ट्रिक हम याद रखेंगे। अब मॉडर्न इंडिया की बात हो रही है, यानी कि नया चांद उभर आया है ना। जब कोई शुरुआत नया, हम बोलते हैं कि यार नया चांद, तुम्हें क्या ईद का चांद हो गया, कभी कभी दिखते हो, है ना? कुछ नया जब होता है मॉडर्न इंडिया, तो नया चांद। ठीक है, तो मॉडर्न इंडिया जो है ये आफ्टर गांधी ही बना था, है ना? गांधी जी के बाद मॉडर्निज्म आ गई, क्योंकि गांधी जी के बाद गांधी जी ने ही इंडिया को आज़ाद करवाया, आज़ादी के बाद ही इंडिया मॉडर्न हो गया, है ना? तो चलिए देखते हैं फिर उसके बाद क्या हो गया। अब इसने जो किताब लिखी थी जिसमें ये नया चांद या मॉडर्न इंडिया आफ्टर गांधी के बाद, आफ्टर गांधी जो जिसमें लिखा था, उसने जो है इंडिया के माहौल के बारे में लिखा था, एनवायरनमेंट के बारे में लिखा था, और कुछ क्रिकेट का भी मेंशन किया था। ठीक है, आप इसको यहाँ पे ऐसे याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने क्या लिखी थी बुक्स? Bunch of old letters, glimpses of world history, letters from a father to his daughter, the discovery of India। इन्होंने ये सारी बुक्स लिखी थी। इसको हम कैसे याद रखेंगे? लाला। ठीक है, लाला हम मेनली ओल्ड को बोलते हैं। अपने घर में कोई ओल्ड होगा, बुजुर्ग होगा, या फिर किसी बड़े को, बड़े भाई को, लेकिन ओल्ड ही होता है ना, हमसे ओल्ड होता है ना। तो मतलब ये ओल्ड था, इसको चैटिंग, ईमेलिंग, ये सारा कुछ पता नहीं था। लेटर्स लिखता था, और ये लेटर्स किसको भेजता था? अपनी डॉटर को, अपनी बेटी को। और उसमें क्या लिख के भेजता था? हाल हिंदुस्तान के, कि हिंदुस्तान में क्या चल रहा है, आज इंडिया में क्या क्या चल रहा है, कौन कौन सी डिस्कवरी हो रही है, क्या कुछ हो रहा है। ठीक है, ऐसे ही याद रखेंगे। ओल्ड था, लेटर्स लिखता था, अपनी बेटी को लिखता था लेटर्स, और वहाँ पे क्या इंडिया के हाल बताता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। खुशवंत सिंह ने कौन सी बुक लिखी थी? द सनसेट क्लब, साहिब्स हु लव्ड इंडिया, व्हाई आई सपोर्ट द इमरजेंसी, ट्रूथ, लव एंड अ लिटिल मैलिस, वी इंडियंस, अ ब्राइड फॉर द साहिब, महाराजा इन डेनिम्स। ठीक है, तो अब हम इसको किस ट्रिक के थ्रू याद रखेंगे? ये खुश होता था सनसेट को देख के, और इसको जो था प्यार था बहुत इंडिया के साथ प्यार किया, इंडिया के लोगों के साथ प्यार किया, तो वो तो जान लुटा देंगे वापस, है ना? तो वापस जो है इंडिया के लोग जो है, इंडियंस ने जो है इसको सपोर्ट किया इमरजेंसी में। ठीक है, फिर सच्चाई प्यार के बलबूते पे जो है इमरजेंसी में ये क्या है, एक ब्राइड लेके आया। ठीक है, एक दुल्हन लेके आया। अब ये दुल्हन लेके आया तो अब सबने सपोर्ट किया, तो इसको महाराजा वाली फीलिंग आ गई। ठीक है, यहाँ पे हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर के नारायण ने कौन सी बुक लिखी थी? गाइड, डार्क रूम, द वंडर ऑफ स्वीट्स। अब हम इसको कैसे याद रखेंगे?
नारियल के स्वीट्स बने थे, यानी कि स्वीट्स बने थे उनमें नारियल था, ठीक है, नारियल स्वीट्स बने हुए थे। तो ये जो था ये डार्क रूम में जाता था अकेले अकेले खाने, है ना। अभी अकेले अकेले खाने जाता था तो किसी ने देख लिया तो इसको गाइड करने लगा कि ये अच्छी बात नहीं होती है कि तुम स्वीट्स एक तो अकेले खा रहे हो और वो भी अंधेरे में खा रहे हो, ये अच्छी बात नहीं होती है। गाइड किया इसको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है चेतन भगत। उन्होंने क्या लिखा, कौन सी बुक्स लिखी थी? वन नाइट, द कॉल सेंटर, रेवोल्यूशन 2020, व्हाट यंग इंडिया वांट्स, मेकिंग इंडिया ऑसम, हाफ गर्लफ्रेंड, वन इंडियन गर्लफ्रेंड। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे? भगत, ठीक है, भाग, एक रात को ये जो है भाग गया, इसकी वजह से इनकलाब आ गए, रेवोल्यूशन आ गया इनके घर में। अब रेवोल्यूशन ऐसे ही थोड़ी आ गया कि एक सिर्फ भाग गया, ठीक है, रेवोल्यूशन आ गया कि इसने जो है ये इस एक तो गर्लफ्रेंड को लेके भाग गया था और एक लड़की को, क्योंकि इसके जो वांट्स थे वो बहुत बड़े थे, दो लड़कियां भगा के ले गया था, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऐसे याद रखेंगे, भाग गया था घर से एक रात को और यहाँ पे जो है इनकलाब आ गया था क्योंकि इसने जो है एक गर्लफ्रेंड और एक लड़की को भगा के ले गया था। ऐसा हुआ नहीं था, सॉरी, ये बस एक ट्रिक है आपको बस इजी करने के लिए, आप ये ऐसे इसको याद रखिएगा। आपसे कुछ और बनता है तो बना के भेज दीजिएगा, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ये इनकी कौन सी बुक्स थी? देवी चौधरानी और अनंत मैथ। अब हम इसको कैसे याद रखेंगे? इसकी बीवी जो थी वो देवी जैसी थी, वो बहुत अच्छी थी, ठीक है, देवी जैसी थी, और इनको जो था छत पे मैथ पढ़ने में बड़ा मज़ा आता था, आनंद मज़ा, है ना। इनको छत पे मैथ करने में बहुत मज़ा आता था और इनकी बीवी जो थी वो देवी जैसी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैथिली शरण गुप्त, इन्होंने क्या लिखी थी? साकेत एंड यशोधरा। क्या लिखी थी? साकेत और यशोधरा। तो यहाँ पे जो है साकेत एंड यशोधरा, इसकी आप ट्रिक बना के भेज दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जेपी नारायण, प्रिजन डायरी टू ऑल फाइटर्स ऑफ फ्रीडम वाई सोशलिज्म, इन्होंने ये दो बुक्स लिखी थी। चलिए इसको हम कैसे याद रखेंगे? ये जो थे प्रिजन, जेल में जो थे आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, जेल, प्रिजन, जेल, है ना, आज़ादी के लिए लड़ रहे थे जेल में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, सॉरी। तो यहाँ पे इन्होंने कौन सी बुक्स लिखी थी? देवदास एंड परिणीता। अब हम इसको कैसे याद रखेंगे? देवदास और परिणीता, देवदास मूवी मेनली सब ने देखी होगी या फिर नहीं भी देखी होगी। चलिए याद रखेंगे इसको। देवदास को जो है घर वालों ने शर्त रखी थी कि वो पारों से नहीं मिलेगा। देवदास को घर वालों ने शर्त रखी थी कि वो पारों से नहीं मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सरोजिनी नायडू, द गोल्डन थ्रेशोल्ड एंड द बर्ड ऑफ टाइम, इन्होंने ये दो बुक्स लिखी थी। तो इसको हम ऐसे याद रखेंगे कि सारी की सारी गोल्डन बर्ड्स, सोने की चिड़िया जो है, इसको सारी लगता था कि ये मेरी है, सारी गोल्डन बर्ड्स, इसको लगता था ये मेरी है ना। आप इसको ऐसे याद रखते हैं, सारी सोने की चिड़ियाएँ जो थी सारी इसकी है, इसको लगता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है मुंशी प्रेमचंद, इन्होंने क्या लिखा था? रंगभूमि एंड गोल्डन, इन्होंने लिखी थी रंगभूमि और गोल्डन, ये दो बुक्स लिखी थी। इसको हम कैसे याद रखेंगे? रंगभूमि, होली आपको पता ही है, होली का दिन जिस टाइम कलरफुल सारा होता है ना, कलर्स का यूज़ किया जाता है, और हमारी अर्थ जो होती है पूरी कलरफुल हुई होती है ना, होली की वजह से। तो रंगों की वजह से हमारी भूमि कलरफुल थी, ठीक है। और ये जो है प्रेम लव सॉन्ग्स जो गा रहा था, घोड़े पे चढ़ के उस दिन होली के दिन गा रहा था। हमारी भूमि पूरे रंगों से भरी हुई थी और ये लव सॉन्ग्स, क्योंकि खुश था, होली के दिन सब खुशी होते हैं, है ना, तो लव सॉन्ग जो है घोड़े पे चढ़ के गा रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। राम मोहन रॉय, इन्होंने क्या लिखा था? परसेप्ट ऑफ जीसस, ए गिफ्ट टू मोनोथिस्ट्स। तो इन्होंने जो दो बुक्स लिखी थी वो थी परसेप्ट ऑफ जीसस एंड ए गिफ्ट टू मोनोथिस्ट्स। इस पे भी आप बना के भेज दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, ट्रिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी, इन्होंने क्या लिखा था? माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ एंड हिंद स्वराज, सच्चाई के बलबूते पे जो है सेल्फ रूल लाया इन्होंने, स्वराज, हिंद में, हिंदुस्तान में जो है सेल्फ रूल लाया, किस पे? सच्चाई के बलबूते पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमर्त्य सेन, उन्होंने क्या लिखी थी? डेवलपमेंट एज फ्रीडम, द आइडिया ऑफ जस्टिस, ठीक है। अब हम इसको कैसे याद रखेंगे? अमर हम बोलते हैं, वो अमर हो गया, वो आज़ाद हो गया, फ्रीडम है ना, ये आज़ाद हो गया कब? जस्टिस मिलने के बाद।
इंसाफ मिलने के बाद अलग ही फीलिंग होती होगी ना, मतलब अगर कोई खामखा कहीं पे बंधा जाए या मतलब किसी जो क्राइम उसने किया ही नहीं उसमें बांधा जाए खामखा, और उसको जब इंसाफ मिलता होगा तो अलग ही आज़ादी उसको फील होती होगी, है ना। यहाँ पे जो है अमर हो गया, आज़ाद हो गया इंसाफ मिलने के बाद। चलिए इसके बाद देखते हैं अब्दुल कलाम आज़ाद, इन्होंने क्या लिखी थी, इंडिया विंस फ्रीडम। इन्होंने वहाँ पे भी बुक्स लिखी थी, इग्नाइट माइंड हो गया, फिर मतलब बॉर्न टू ब्लॉसम, फिर उसके बाद जो है परवर लेके आए। तो पर अब मैंने वहाँ पे आपको बोला था कि इसको उड़ना था, इसने उड़ान लगाई, कुछ इसको बहुत अच्छा करना था, यानी कि इसको आज़ादी चाहिए थी इंडिया के लिए, है ना। यहाँ पे आप इस सबको रिलेट करके याद रख सकते हैं ये वाली बुक भी। चलिए आगे देखते हैं अल-भाशम, इन्होंने क्या लिखा था, वंडर दैट वाज इंडिया, इन्होंने लिखी थी वंडर दैट वाज इंडिया। इन्होंने भाषण दिया था, यहाँ पे आप याद रखिए, इन्होंने जो है भाषण एक दिया था कि ये था हमारा हिंदुस्तान, हमारा हिंदुस्तान ऐसा था, हमारा हिंदुस्तान वैसा था। तो ये जो थे भाषण दिया हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है अमिताभ घोष, इन्होंने क्या लिखी थी, द ग्रेट डिरेंजमेंट, क्लाइमेट चेंज एंड द अनथिंकेबल। ठीक है, इन्होंने बुक लिखी थी। अब हम इसको कैसे याद रखेंगे, ये जो है होश खो बैठे, होश कैसे खो बैठे, अब ये है होश खो बैठे क्यों, इनको लगा कि क्लाइमेट चेंज अब इनके रेंज के बाहर है। होश खो बैठा, क्लाइमेट चेंज इनकी रेंज के बाहर है। क्लाइमेट चेंज आज हमारी रेंज के भी बाहर है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अब्रप्टली चेंज हो रहे हैं। तो यहाँ पे जो है होश खो बैठे क्योंकि क्लाइमेट चेंज इनकी रेंज के बाहर थे, और इन्होंने अनथिंकेबल, अब इन्होंने इसके बारे में सोचना ही छोड़ दिया। ठीक है, या सोचते सोचते ये यहाँ पहुँच गए कि होश ही खो बैठे, है ना। चलिए आगे देखते हैं मुल्क राज आनंद, इन्होंने क्या लिखी थी, द विलेज, सेवन समर्स, टू लीव्स एंड अ बर्ड, कूली, इनने बुक्स लिखी थी। ठीक है, अब हम इसको कैसे याद रखेंगे, एक मुल्क था, मुल्क में बहुत सारे विलेज थे, होते ही हैं। तो समर का मौसम था, समर के मौसम में हमें पता है लीव्स, बर्ड्स, ये सब ट्रीज़ पे ग्रो होते हैं। तो और कोयल की आवाज़, कोयल की मीठी आवाज़ जो है सुनने को मिलती है। मुल्क में विलेज थे और समर्स था, लीव्स और बर्ड्स ग्रो हो रहे थे और कोयल की आवाज़ सुनने को मिल रही थी। ठीक है, हो गया ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अमित चौधरी ने क्या लिखी थी, द इमॉर्टल्स, ये आप याद रखिएगा। एनी बिसेंट, इन्होंने क्या लिखी थी, वेक अप इंडिया, इसको हम ऐसे याद रखेंगे, एक संत था। ठीक है, संत जो गॉड्स की बहुत ज़्यादा वर्शिप करते हैं, है ना। तो संत हम उनको बोलते हैं जो गॉड्स की वर्शिप करते हैं, और मतलब फिर हमारे तक मैसेज कन्वे करते हैं, है ना। मैसेज करते करते ये बोलते थे, वेकअप, जागो, ये दुनिया कुछ नहीं है, मरना है, वैसा है, ऐसा है, गलत काम मत करो। ठीक है, वेकअप, अपने गलत कामों से जाग जाओ। ठीक है, ये संत ऐसे करते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुराधा रॉय, द फोल्डेड इंडिया। ठीक है, ये भी जो है ये रॉय देती थी कि ज़मीन के लिए कुछ अच्छा करते हैं। ठीक है, ज़मीन को ठीक करने के लिए। ठीक है, ज़मीन को ठीक करने के लिए ये जो है रॉय देती थी। इसके बाद है अरविंद अधिगा, इन्होंने क्या लिखी थी, द वाइट टाइगर, इन्होंने लिखी थी। अरविंद अधिगा ने वाइट टाइगर लिखी हुई थी, ये आप याद रखिएगा और कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा इसका। फिर उसके बाद है अरुंधति रॉय ने कौन सी बुक लिखी थी, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, ये दो बुक्स जो है इन्होंने लिखी थी। अब यहाँ पे हम कैसे इसको याद रखेंगे, ये भी राय देती है ना, अरुंधति, ये भी राय देती रहती थी कि छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ अपनी ढूंढा करो, है ना, या फिर छोटी छोटी चीज़ों में खुश रहना सीखो, है ना। ये राय देती रहती थी कि छोटी चीज़ों में खुश रहना सीखो। यहाँ पे आपको ये बुक्स ऐसे याद रह सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आशा पूर्णा देवी, इन्होंने क्या लिखी थी, सुवर्णलता, इन्होंने सुवर्णलता बुक लिखी थी। फिर औरबिंदो घोष, इन्होंने लाइफ डिवाइन लिखी थी। बलवंत गागी ने लिखी थी नेकेड ट्रायंगल। बीजी तिलक ने गीता रहस्य लिखी थी। ठीक है, गीता रहस्य। आज का जो है लेक्चर हम यहाँ तक पढ़ेंगे, कल इंशाल्लाह इससे आगे कंटिन्यू करेंगे क्योंकि वहाँ से आ रही है डिमांड कि मैम ज़्यादा हो रहा है। हाँ आई नो ये बर्डन हो जाता है, रोज़े चल रहे हैं, तो यहाँ तक इंशाल्लाह ये टॉपिक जो है आगे के लेक्चर्स में मैं कंप्लीट करूँगी। चलिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।